सागर जी मुनि महाराज की। चलिए, कल का सब्जेक्ट आपका पूरा हुआ। फिर भी किसी की एक चिट मेरे पास आई थी, वो है यहाँ पे, उन्होंने प्रश्न किया था कि हमें राम और हनुमान और सुग्रीव के बारे में आप बता दें। एक प्रश्न उनका रह गया, वो कर देता हूँ पूरा आपके बारे में। अगर आपको भी कोई भ्रम हो किसी भी चीज़ में, तो आप अपने भ्रम को थोड़ा आज दूर करिएगा। हमारे भारत में बहुत सी दर्शन है ना, अलग अलग दर्शन। दर्शन समझ गए ना? जैसे जैन दर्शन है, वैष्णव दर्शन है, ईसा है, मुस्लिम है। ये अलग अलग दर्शनों की अलग अलग मान्यता है। हमारी मान्यता वीतरागता में है, अहिंसा में है। हमारी मान्यता अपरिग्रह में है। हमारी मान्यता समझ रहे हो ना? हम लोग किसको मानते हैं? वीतरागता को। हम लोग अपरिग्रह के भक्त हैं और अहिंसा को हमारा मुख्य धर्म है। अन्य दर्शनों का धर्म, उनकी मान्यताएं कुछ भिन्न है। वो बलि को धर्म मानते हैं, वो यज्ञ में बलि देने को धर्म मानते हैं, वो किसी सराक्ता की पूजा को धर्म मानते हैं। सराक्ता का मतलब होता है कपड़े सहित, वस्त्र सहित, हाथ में वस्त्र हो, शस्त्र हो, आभूषण हो, इसका नाम, इसको वो पूजा मानते हैं कि ये हमारे भगवान है। और हम भगवान किसको मानते हैं? वीतरागता। क्यों बात नहीं करो? बात नहीं करो ना, इधर तो देखो, कोई बात नहीं, इधर अपने, मेरी बात रह जाएगी। तो अपने को ये समझना है। तो किसी ने हमसे पूछा कि महाराज वो राम अपने यहाँ भी है, राम उनके यहाँ भी है, हनुमान हमारे यहाँ भी है, हनुमान उनके यहाँ भी है, तो रावण उनके यहाँ भी है, हमारे यहाँ। तो अंतर क्या है दोनों की पद्धति में? हमारे यहाँ राम मोक्ष गए, क्या गए? अपने यहाँ राम। तो हम भगवान उनको माने तो दिक्कत क्या है? उनने प्रश्न ये किया था हमसे कि आप राम के बारे में, हनुमान के बारे में जो हमारी धारणाएं हैं वो अलग अलग क्यों है? तो आपको ये समझना है कि मैंने एक दिन, आपने किसी से, मुझसे, आप में से किसी ने प्रश्न किया था कि वो भी तो भगवान है या वो उस समय वो थे, इस समय कुछ अलग है। तो मैंने पूछा था उनका स्वरूप क्या है इस समय, पुराना वाला कि नया वाला है? फिर ध्यान है आपको? जिसने पूछा था उन्हें ध्यान है ये प्रश्न? उत्तर दिया था मैंने। तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि अब इस समय स्वरूप क्या है। इस समय वो स्वरूप में है जिस समय राजा थे। वो राजा थे तो धनुष रखते थे, राशि कपड़ों में रहते थे। आज भी राम का स्वरूप वही है, लेकिन हमारे यहाँ स्वरूप क्या है राम का? वीतरागता से सहित उन्होंने साधना की है और साधना करके वो मोक्ष गए, ना कि कपड़े में मोक्ष गए। ये हमारे पहले समझना होगा। उनका अपर नाम है हमारे यहाँ पद्म, पद्मराज, राजा पद्म उनका नाम था। अपने यहाँ राम का दूसरा नाम क्या है? पद्म। देखना अब अंतर कहाँ आता है आपके यहाँ। पद्म पुराण कभी आपको मिले तो पढ़ना, वो आपको अंतर मिल जाएगा, उससे पता पड़ेगा कि अंतर कहाँ है हमारे उनके धर्म में। तो हनुमान को जो मानते हैं, क्या हनुमान का वही स्वरूप है? क्यों? पीछे वाले बच्चे बताओ जल्दी से, लड़के बताएंगे आप, क्योंकि बात भी कर रहे हैं तो थोड़ा उनका ध्यान इस तरफ भी आएगा। अब हनुमान क्या जो उनका स्वरूप बंदर वाला बताया जाता वैसे हैं? बताओ जल्दी से, क्योंकि आप जहाँ जाते हो उनका स्वरूप क्या मिलता है आपको? जैसे बड़ा सा मुंह है, एक पूंछ है, तो ये स्वरूप मिलता है। तो क्या वो है उनका स्वरूप ऐसा? आपके यहाँ स्वरूप है सर्वांग सुंदर थे। हनुमान कैसे थे? बिल्कुल सुंदर उनका स्वरूप था, मनुष्य जैसे थे, मनुष्य जैसे ही वो रहते थे। ठीक है, अब उनके यहाँ स्वरूप ये है तो बात बनती नहीं। अब अंतर कहाँ है ये देख लेना आप अपने यहाँ और उनमें। अपने यहाँ जो अंतर है, हमारे यहाँ वंश जैसे चलता है, जैसे आपके यहाँ वंश चलता है ना, आप जैन वंश के हैं, जैन गोत्र के हैं, जैसे आप लोग अलग अलग कहलाते हैं। जैसे आपके यहाँ बादशाह कोई गोत्र लगाते ना आप, परवार है, गोलापुरम है, अग्रवाल है, जयसवाल है, ये अलग अलग लगता है ना। ऐसे ही उनके यहाँ भी गोत्र में हनुमान को वानर वंशी थे। कौन से वंश के थे वो वानर नहीं थे, वंश था उनका वानर। क्यों था?
क्योंकि उनके पूर्वजों ने कभी वानरों को पाला था। देखना उनको वानर वंश कैसे मिला। जब इनके पूर्वज राज्य करते थे तो उस राज्य में वानर रहते थे, तो उन वानरों को उन्होंने पाला। जैसे अपन पाल लेते ना, किसी को पाल लिया, तो उनको वानरों से इतना प्रेम था उनके पूर्वजों को, तो उनको वानर वंश दे दिया गया। ऐसे ही रावण को राक्षस वंश दिया गया। राक्षस नहीं था रावण कि बड़े बड़े दांत थे, 10 उसके मुख थे, जो ये बताया जाता हो नहीं सकता। राक्षस को पालता नहीं, राक्षस जो उनके लिए बोल वंश पालता नहीं था वंश क्यों थे, आप सुन लो क्यों थे। चूंकि वो विद्याधर थे और विद्या के माध्यम से वो अलग अलग प्रकार की विक्रिया बनाते थे, इसलिए उनको वानर वंशी कहा, उनको राक्षस वंशी कहा। अब सुनो क्यों इसको क्यों कहा। जैसे अपन कभी किसी को कुछ निक नेम से जानते, निक नेम जानते ना, कुछ रख देते। बर्थडे, अब उनको बड़ा था तो बर्थडे कह दिया, कहते ना ये बर्थडे है आप क्या बोल दो को बर्थडे बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं ना कुछ लोगों को ये बर्थडे क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके घर में वो बड़े थे, तो भाई बर्थडे है, बर्थडे, तो उनका निक नेम क्या पड़ गया। अब ओरिजिनल नाम गायब हो गया उनका। आपके अभी निक नेम कभी कभी इतना प्रचलन में आ जाता है कि ओरिजिनल नाम पप्पू, गोलू, अब आपने गोलू बोल दिया तो गोलू हो गया। अब ओरिजिनल नाम था नीरज, धीरज, कुछ भी था तो वो गायब हो गया। होता है ना, आपके भी निकनेम होंगे बहुत से लोगों के, तो वो निकनेम से ही आपके घर में पहचान हो गया। ओरिजिनल नाम का पता नहीं क्या है, वो तो आपकी मार्कशीट पे मिलता है जब पता पड़ता है कि ओरिजिनल नाम तो ऐसा ही होता है ना। क्यों, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही पीछे वालों को, ओरिजिनल ये है ना। तो हमें यह समझना होगा। अच्छा एक बात पूछूं आपको आज तक मेरी समझ में ये नहीं आया कि भाई हनुमान का स्वरूप तो वानर बताया, लेकिन जो वानर वंशी जितने थे, जैसे सुग्रीव हुए, नील हुए, अंगद हुए, ये सब वानर वंशी थे क्योंकि इनका स्वरूप भी, लेकिन इनकी पत्नियों का स्वरूप कभी वानर नहीं बताया। कभी देखा आपने, कभी जब भी आपने वो देखा हो, जितना भी रामायण देखी, जितने भी आपने वो देखे, कभी गौर किया आपने इस बात पे हैं? आपने गौर करना कभी, पति तो पूरा वानर जैसा दिखेगा लेकिन पत्नी बिल्कुल आपके महिला जैसी, जैसा स्वरूप होता है वैसा मिलता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? अरे शादी तो वानर उससे हुई है भाई, दो एक जैसे में शादी होगी, अलग अलग हो जाएगी। इंसान की वानर से शादी हो जाएगी क्या? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? होना चाहिए कि नहीं लॉजिक, तो आप देखो। हाँ इनका कहना ये है वारासी, दिल साफ होना चाहिए। शांति शांति, आराम आराम से देखो। अपन को पढ़ना आनंद से, लेकिन किसी को एक दूसरे पे वो नहीं करना, ताकि बता बात बिगड़ जाती है ऐसे में, फिर आपके बीच में ओम ओम सुनो। तो अब एक सही बताना, आपने मुझसे कहा दिल साफ होना चाहिए, चेहरा मैटर नहीं करता, सही बताओ। ओरिजिनल बात बताना, अब अंदर की बात पूछ रहा हूं तुमसे, क्योंकि तुमने मुझे छेड़ दिया। अब तुम सही बताओ, तुम चेहरा देखते हो कि दिल देखते हो? एक बार बताओ। ओम ओम सुनो सुनो सुनो, कोई बात नहीं, बैठे बैठे ही बताओगे तो मैं सुन लूंगा, क्योंकि अपने पहले दिन ही अपना बीच में अनुबंध यही हुआ था कि खुल के बात करेंगे और शांति से और बड़े प्रेम से एक दूसरे को अपन अपनी बात पहुंचाएंगे, क्योंकि आपको खुला मंच है, खुले बोलने की छूट है, लेकिन विनय नहीं छोड़ना, क्योंकि आपके और मेरे बीच में बड़ा गैप है। मैं आपके लिए कुछ अलग हूँ और मेरे लिए आप कुछ अलग हैं। मैं आपका टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका गुरु जरूर हूँ, है ना। तो ये आपको याद रखना। और एक बड़ा भाई का तो मैंने आपको दर्जा दे ही दिया कि आप जब भी कोई प्रॉब्लम हो मेरे पास इस मान से आना कि आपका बड़ा भाई हूँ, है ना। तो वो चीज़ आपके लिए खुली है, लेकिन बड़े भाई का विनय अभिनय नहीं करना, क्योंकि उससे मेरी गुरु तत्व की विनय, मेरा पद की अभिनय होगी। मुझे अपनी विनय की अभिनय की चिंता नहीं, मुझे इस पद की चिंता है। कभी भी अपने पद की चिंता हमेशा पालो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संसार में सुनो,
संसार में जितने भी सबसे ज्यादा चीज किस चीज की बिकती, चेहरे के कि दिल की? सबसे ज्यादा चेहरे को साफ सुथरा और सुंदर बनाने की चीजें बिकती। दिल को सुंदर बनाने की चीज तो सिर्फ गुरु बेचता है, वो तुम लेते हो, ध्यान रखना। वो गुरु देता है तुम्हें अंदर से। मन को साफ रखने का कोई क्रीम बेचता है तो कौन बेचता है? वो तुम्हारा गुरु होता है जो तुम्हारे मन को साफ रखता है। वरना चेहरे को साफ करने में जिंदगी गुजार दी है तुम लोगों ने। ये बात याद रखना। आज आपने जिंदगी भर अपना चेहरा साफ किया और मन को साफ करता है तो तुम्हारा गुरु होता है, वो जिनवाणी होती है और भगवान होता है जो तुम्हारे दिल को साफ रखता है, मन को साफ रखता है। वो तरीका बताता है तुम्हें साफ होने का। समझ रहे हो ना? तो आज इस बात को आप क्लियर समझ ले। हमारे यहाँ जो कुछ भगवान का स्वरूप है, चाहे राम हमारे यहाँ मोक्ष गए, हनुमान हमारे यहाँ मोक्ष गए, सुग्रीव, सुडीव, नील, अंगद, ये सब मोक्ष गए, लेकिन इनका स्वरूप क्या था? वीतरागता। ये राग के साथ नहीं गए, वीतरागता के साथ मुक्ति गए। कोई भी हो, उसका सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं। आपने पंचकलक देखा है? पंचकलक में जब भगवान को कपड़े पहनाते हैं, जब वो गृहस्थ अवस्था में होते हैं, जैसे घर में जैसे आप रहते, तो क्या कोई मुनि महाराज को उनको नमोस्तु करते देखा आपने? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी वो कपड़े सही थे। उनके नमोस्तु कब करते हैं मुनि महाराज? जब उनकी दीक्षा होती है। दीक्षा होती है ना उनकी, मंच से जब उनके कपड़े अलग होके जब वो उनके संस्कार होते, तब जाके उन्हें हम मुनि अवस्था में स्वीकार करते, जब उन्हें मुनि नमस्कार करते। इसका मतलब ये हुआ कि हम भी राज्य अवस्था में तीर्थंकर को भी स्वीकार नहीं करते। आप हैं, आप होंगे, आप तीर्थंकर होंगे, पहले घर से बाहर आ जाइए, पहले आप मुनि बन जाइए, आप परिग्रह छोड़ दीजिए, तब आप हमारे लिए पूजनीय हैं। इससे पहले हमारे लिए पूजनीय नहीं है। ये आप समझना। आप इसको, हमारा किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन समझने वाला मैटर तो हमारा है और होना भी चाहिए। हम पिछलग्गू ना बने। हमेशा नहीं कि हमारा दोस्त चले गया तो हम चले गए, किसी को पूछना है। एक और चीज, एक व्यक्ति ने कहा महाराज हम वहां जाके नमोकार मंत्र पढ़ लें तो, हाथ जोड़ के। एक ये भी किसी ने प्रश्न किया, उसका भी उत्तर ले लो हाथों हाथ। ठीक है, आप जाते हो तो वहां जाके आप नमोकार मंत्र पढ़ने लगते हो। ये एक प्रकार से हमारे नमोकार मंत्र तक का अंतरा कहना चाहिए अपमान है। हम किसके सामने नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं? जो उसके अधिकारी नहीं है, जो सरागी है, जो उसका अधिकारी नहीं है नमोकार मंत्र का। वो उस नमोकार मंत्र हमारा कोई सहज मंत्र नहीं है। सुनो ना, ये नमोकार मंत्र क्या है आपके जीवन में, जिस मंत्र को आप इतना हल्के ले लेते हो। आपको ये नहीं पता ये नमोकार मंत्र आपको मिला है, आपको कितनी बड़ी शक्ति मिली हुई है। इस नमोकार मंत्र की शक्ति को आप जानते नहीं हो अभी। क्योंकि इसलिए नहीं जानते हो क्योंकि आपको ये सहज मिला हुआ है। आपको ये इसलिए मिल गया क्योंकि आप इस जैन कुल में जन्म मिला और आपके माता पिता ने बचपन से आपको नमोकार मंत्र सुनाया है। इसलिए इसकी कीमत आपको शायद नहीं है। इसकी कीमत उनको है जिनको ये कभी नहीं मिला और अचानक उनको मिल जाता है, और जब इसकी सिद्धि वो करते हैं तब मिलता है। अच्छा, कितने लोग जानते हैं आप में से कि ये नमोकार मंत्र कितने मंत्रों का स्वामी है? पीछे वाले लड़के लोग में कितने लोग जानते हैं? आप जानते हैं कितने मंत्रों को जानता है ये? कितने? 84 लाख मंत्र की उत्पत्ति का कारण है नमोकार मंत्र। कितने लाख मंत्रों की? मतलब एक बार नमोकार मंत्र आप पढ़ते हो तो 84 लाख मंत्रों को एक साथ पढ़ने की विधि आपके पास है। देखो आप कितनी बड़ी शक्ति का आपके पास, कितनी बड़ी शक्ति। हाँ पूछो, माइक है आपके पास? माइक दे दो। है माइक भाई? माइक दे दो। नहीं है, वो कार्डलेस नहीं है। चलो दे दो। हाँ जल्दी से तो अपन चलाएं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान है, उसने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया, एक मिनट सुनो तो। हाँ लेकिन महाराज जी जैसे लास्ट में वो वेंटिलेटर पे है, तो हम तो उसे भी नमोकार मंत्र सुनाते हैं। तो उससे सुना रहे हैं तो फिर मतलब अगर वो भगवान मान रहे हैं दूसरे लोग, तो उनने थोड़ा बहुत तो कुछ किया ही होगा, तो उनके सामने पढ़ने में क्या दिक्कत है? हाँ बहुत अच्छा।
उन्होंने प्रश्न समझ में आ गया? आप सबको क्लियर हो गया? उनका कहना है कि किसी ने अच्छा नहीं किया जिंदगी भर, उनके भी हम नमकवान सुना रहे हैं। और एक व्यक्ति हैं जिनको हम, कुछ तो उनकी ज़िंदगी में अच्छा हुआ होगा तभी उनको लोग इतना मानते हैं। दो प्रश्न अलग अलग है। अब इन प्रश्नों को हम पहले समझ लें। पहला प्रश्न हमारा है कि हम पहले जिनको सुनाते हैं, जिनको हम सुनाते हैं वो उन्हें भगवान मान के सुनता है ना। जिनको हम सुना रहे हैं नवकारमन मर रहा है, अंतिम समय में है, उसे हमने नवकारमन सुना है तो उसने बड़ी आस्था से सुना, क्योंकि वो उसको जानता था कि ये मेरे भगवान का मंत्र है, ये मेरे लिए पूजनीय मंत्र है। लेकिन जिनको हम पढ़ रहे हैं जिनके सामने, वो क्या भगवान मान के सुन रहे? डिफरेंट करो, अंतर करो। वो स्वयं अपने आप को भगवान मान रहा है। अब भगवान को भगवान का मंत्र नहीं सुनाया जाता। भगवान के सामने जब हम पढ़ते हैं, मान लो हम यही मंत्र अपने पंचमनिष्ठ के सामने पढ़ते हैं, तो उनको क्या मान के पूछते हैं कि आप भगवान हैं, इसलिए हम आपको नमस्कार, जैसे नमो अरिहंताणम, तो मैं अरिहंत को नमस्कार करता हूं, तो आप अरिहंत हैं इसलिए मैं आपको नमस्कार। तो जिनके सामने हम पढ़ रहे वो अरिहंत हैं, सिद्ध हैं, आचार्य, उपाध्याय, क्या है वो? लेकिन महाराज जी जैसे नानी या दादी कोई भी, जैसे कुछ कोई जानवर पड़ा हुआ है वो मरने वाला है, या कोई चिड़िया विड़िया है, तो उसको ही बोल देते कि नमोकार मान सुना दो लास्ट वो क्यों सुनाते हैं आपको मालूम? हम दया से भरे हुए लोग हैं, तो हमारा ये मानना है कि उसको सुनाने से कम से उसकी अच्छी गति हो जाए, इसलिए सुनाया जाता है। क्यों? आप में से यही है ना, अपनी धारणा क्या है कि भाई वो मर रहा है तो उसकी अच्छी गति हो जाए और सदगति में चला जाए। इनको सुना रहे हैं, इनकी सदगति के लिए सुना रहे हैं। हमें अंतर करना है, हम जहाँ सुना रहे हैं वो कारण क्या है और जिनके सामने हम पढ़ रहे हैं उनका कारण क्या है। मान लो गांधी जी थे, गांधी जी ने भी अच्छे काम किए, किए ना किए? किए। तो क्या उनके सामने हम नवकारमन पढ़ने लग जाएंगे? बहुत से ऐसे लोग हैं, मान लो कि हमारे लिए भगत सिंह हुए, ऐसे बहुत से लोग हैं, आइडियल पुरुष हुए जिन्होंने इस देश को स्वतंत्रता दिलाई, लक्ष्मीबाई हुई, तो क्या हम उनके सामने नवकारमन पढ़ने लग जाएंगे? नहीं, उनकी रिस्पेक्ट करना हमारा काम है, क्योंकि आपने हमारे देश के लिए बहुत अच्छा किया है। तो अच्छा काम करना एक अलग बात है और भगवान होना एक अलग मैटर है। डजन दोनों में मैटर ये अलग अलग है, हम दोनों को मिला नहीं सकते। जैसे आप में से ही बहुत लोग अच्छा काम करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, तो इसका मतलब भगवान थोड़ी हो गए आप। भगवान होने के लिए एक अलग साधना है और अच्छा आदमी होने के लिए अलग काम है। समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? दोनों में डिफरेंट आपको समझ में आ रहा है? तो नवकारमन जहाँ आप पढ़ेंगे तो पहले वो उसके लायक है कि नहीं। हर व्यक्ति हर चीज़ के लायक नहीं होता। जैसे कि आप बड़े हैं तो बड़े का सम्मान देते हैं, छोटे हैं छोटे को प्रेम देते हैं। आप छोटा कहे मुझे सम्मान दो तो कैसे चलेगा भाई? उसका काम है आपको सम्मान देना और आपका काम है उसको प्रेम देना, वात्सल्य देना, अच्छा उसके बारे में सोचना। अब आप बड़े की पैर पड़ने लगे हो, बड़ा छोटे के पैर पड़ने लगे, ये संभव नहीं है ना। ये तो नहीं कोई बात नहीं, वो भी इंसान ही है, मैं भी इंसान हूँ, तो पैर पड़ लूँ उसके, तो फिर तो सारी अव्यवस्था हो जाएगी, सारा लोक व्यवहार ही गड़बड़ में आ जाएगा। तो मम्मी पापा से पैर पड़वाने पड़ेंगे तुमको। हाँ पूछो, एक एक कर जल्दी से। माइक ले लो, माइक। हाँ हाँ जल्दी। महाराज श्री जी, जैसे कि अभी इन सारे भगवानों की बात हो रही, ऐसे मेरे मन में एक क्वेश्चन और चलता है, जैसे शिव जी और आदिनाथ भगवान जी, सिमिलरिटी तो बहुत सारी है कि कैलाश से मोक्ष गए, बात अलग, हम उन्हें मानते हाँ, नहीं है, कोई बात, मगर उनका चिन्ह भी वो बेल ही है। हाँ, ठीक है। और मतलब वैसे बहुत सारी चीजें मानी जाती है ना, और अपन अष्टापद भी इसलिए जाते हैं भगवान के दर्शन करने, हाँ, मगर फिर वो पूछ चेंज प्रश्न क्या है करते हैं। आपका? तो यही क्वेश्चन है कि वो दोनों सेम है नहीं, मगर मानते तो सब जैसे same कि ही है। मान लो, अब आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। महावीर स्वामी और बौद्ध और महावीर स्वामी समकक्ष माने जाते हैं। आपको बौद्ध का इतिहास पता है? किसी को नहीं पता। मैं बताता हूँ बौद्ध का इतिहास क्या है। बुद्ध कौन थे? बुद्ध किस महावीर स्वामी के समकक्ष नहीं थे। वो पार्श्वनाथ भगवान के काल में जन्मे हुए थे। वो पार्श्वनाथ भगवान का, जैसे अपने यहाँ क्या होता है
जैसे एक राष्ट्रपति गया और दूसरा राष्ट्रपति आया तो उसके बीच के शासन चलता ना, कि भाई पहले, इससे पहले महिला राष्ट्रपति थी, आज पुरुष राष्ट्रपति है, तो भाई उनका शासन चला, ऐसा बोलते ना अपन कि उनके शासन चला। आज आपके जो राष्ट्रपति कोविंद जी है उनका शासन है, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उससे पहले मनमोहन सिंह थे, उससे पहले अलग अलग आपके प्रधानमंत्री। ऐसे ही आपका शासनकाल भगवान पार्श्वनाथ का था, भगवान पार्श्वनाथ के बाद भगवान महावीर हुए, इसके बीच में बुद्ध हुआ। सुनो, ओम इधर देखो, सुन तो लो, इतिहास बहुत आपके, आप जैन शासन का इतिहास समझ लो, आपके लिए आगे जाके इस भ्रम मिट जाएगा। तो जो बुद्ध हुए वो एक प्रकार से मुनि बने। पहले सुनना, मुनि बनने के बाद उन्होंने अपने इस बौद्ध धर्म को कैसे अपनाया। जब वो मुनि बने, मुनि बनने के बाद जब उनको ये धर्म इतना ज़्यादा क्लिष्ट लगा, क्योंकि इसमें केसलोच करना, पैदल चलना, एक समय आहार करना, तो उनके लिए इतना कठिन हो गया कि उनको ये शासन छोड़ना पड़ा। और इस शासन को जब बौद्ध ने छोड़ा तो गेरुए वस्त्र, क्योंकि पहले मुनि था, दिगंबर रहा, दिगंबर होने के बाद उसने गेरुए कपड़े पहने, लाल कलर के, लाल कलर के जब वो कपड़े पहन के घूमने लगा, और उसी समय भगवान महावीर का जन्म हुआ, उसी के समय। तो बौद्ध और भगवान महावीर एक ही समय के माने गए, उसी समय। तब बुद्ध ने अपना बौद्ध धर्म चलाया, बुद्ध को मानने वाला बौद्ध हुआ। और ये बौद्ध धर्म का उनका सिस्टम था मध्यम मार्गी। क्या था उनका? उनका कहना था हम जैनियों की तरह बहुत ज़्यादा बड़ी साधना नहीं करें और एकदम हम बिल्कुल पतन में भी ना जाएं। तो हम बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी हैं, ना हम बहुत ज़्यादा कठिन साधना करेंगे, ना बहुत हम बिल्कुल हल्की साधना करेंगे, हम मीडियम साधना करेंगे। तो उनकी मीडियम साधना क्या थी? उनकी मीडियम साधना थी आराम से खाओ पियो, जितना ध्यान लगे लगा लो, और लोगों के बारे में अच्छे कार्य करो, लोगों को अच्छी शिक्षाएं दो। बौद्ध का काम यही था। और धीरे धीरे उनके अनुयायी बढ़ने लगे और भगवान महावीर के भी अनुयायी बढ़ने लगे। तो बौद्ध और महावीर समकक्ष हुए, दोनों एक तो नहीं है, प्रश्नकर्ता एक तो नहीं है ना, दोनों एक साथ होना और एक होना अलग अलग चीजें। बौद्ध ने अपना धर्म चलाया, और देखो उसकी नीति क्या थी बौद्ध की। बुद्ध की नीति थी जब तक जियो आराम से जियो, क्योंकि इसके बाद अपना पुनर्जन्म होगा कि नहीं कुछ नहीं मालूम हमें। बौद्ध कहते थे अपने जीवन में क्षणिकवाद का उनका नियम था कि हमारी पर्याय क्षणिक है, अगला कोई पता नहीं हम कब जन्मेंगे, जैसे एक समय बाद हमारा पर्याय बदलती है। एक बुद्ध का सिद्धांत ये था। दूसरा बुद्ध का सिद्धांत ये था कि अगर अकाल पड़े तो मांसाहार कर लो। देखो बौद्ध का सिद्धांत क्या था? अकाल पड़े तो मांसाहार उनके यहाँ चलता है, आपके यहाँ मर जाओ लेकिन मांसाहार मत करो। कितना अंतर है। उनने इस सिद्धांत का दुरुपयोग क्या किया, देखना बौद्ध के अनुयायियों ने इसका दुरुपयोग क्या किया। बौद्ध के अनुयायियों ने जब मांस खाने की इच्छा हुई, उन्हें नॉनवेज खाने की इच्छा हुई, तो उन्होंने कहा मारना नहीं है अपने को, मतलब सीधा सीधा कत्ल नहीं करना है, तो क्या करना है अपने को, उस पक्ष जैसे बकरी है तो बकरी को बंद कर दो एक कमरे में, तो बकरी जब तड़प तड़प के मर जाएगी तो अपने आप मर गई, और अपने आप मर जाएगी तो हम उसका मांस खा सकते। देखो ये सिद्धांत है उनका। और कहने को जैन मतलब वो महावीर के समकक्ष है, दोनों एक तो नहीं है। अब ये समझना जैन सिद्धांत में क्या अंतर है, उनके सिद्धांत में क्या अंतर है। हम एक ना माने, ऐसे ही उनका भी सिद्धांत थी। कभी आपको एक चीज देता हूं, कभी रुद्र की कथा पढ़िएगा। रुद्र, आपके यहाँ रुद्र होते हैं, वो रुद्र का एक रूप ही है वो जो आप कह रहे थे अभी। आप समझ रहे हो? रुद्र की कथा आपको कहीं मिल जाए तो आपके दिमाग में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं इस मंच से उस कथा को नहीं कहना चाहता, क्योंकि उस कथा में कुछ ऐसी चीजें जो किसी को हर्ट कर सकती है। फिर भी कभी ये मेरे सामने ये नहीं हुआ तुम्हारा राक्षस तो मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा कभी, क्योंकि जब अपन खुले मंच से बात कर रहे हो और किसी को हर्ट हो अन्य दर्शन को, तो अपन वो नहीं चाहते, क्योंकि अपन
किसी को तकलीफ ना दें तो अच्छा है। लेकिन और सत्य हमेशा कैसा होता है? सत्य हमेशा कड़वा होता है, अंदर उतारने में बड़ी तकलीफ होती है, ये समझ लेना। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, क्या है? नमस्ते महाराज। लड़कों की तरफ से कुछ पूछते नहीं हो आप लोग, क्यों नहीं पूछते? या तो आपका सब क्लियर है? हाँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी बात चली कि भगत सिंह या लक्ष्मीबाई ये सब हाँ। मतलब अच्छे काम किए हैं तो भगवान तो नहीं बन सकते, तो कभी ऐसा होता है जैसे इनकी जयंती वगैरह मनाते हैं या कुछ ऐसा होता है कि हम लोग इनके जयकारे लगाते हैं या इनको फूल माला चढ़ाते हैं, तो उस समय क्या हम मिथ्या दृष्टि जीव कहलाते हैं? नहीं नहीं, वो हमारा उनका सम्मान है, ना कि हम भगवान मान के तो नहीं कर रहे ना, हम उनके अच्छे कार्यों का सम्मान कर रहे हैं। हम जिंदा में भी करते हैं कि नहीं? कोई जिंदा होता है उसको फूल माला पहनाते, उसके लिए साल पहनाते, तिलक लगाते, मुकुट लगाते, तो इसका मतलब भगवान नहीं। देखो, मैंने पहले ही कह दिया, भगवान में और अच्छे लोगों में हमें डिफरेंस करके चलना है। आप भी अच्छा कार्य करते हो, जैसे आप फर्स्ट आते हो तो स्कूल में आपका भी सम्मान होता है, होता है? आपका सम्मान होता है कि भाई इन्होंने 99% लाए हैं, पूरे स्कूल में फर्स्ट है, हमारे स्कूल का नाम किया, तो इसका मतलब आप भगवान थोड़ी हो। तो जैसे महाराज जी, जैसे भारत माता कहा है, भारत माता का स्वरूप उनने ऐसे बना दिया है, उनकी आरती वगैरह भी अब होने लगी है जगह जगह, तो हाँ, कोई उस बात समय मतलब करने में कोई वो तो नहीं बुराई उसका? देखो, एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा, जन्मभूमि और जननी, जननी मतलब होता है माँ, और जन्मभूमि जहाँ जन्मा जाता है, ये दोनों स्वर्ग से बढ़ के होते हैं। स्वर्ग से बढ़ के इनको पाना चाहिए, इनकी इज्जत करना चाहिए। माँ की भी उतनी इज्जत करो, स्वर्ग से बढ़ के। और जन्मभूमि, जिस जन्मभूमि में तुमने जन्म लिया है उसको कभी भूलना नहीं तो तुम हमेशा कृतज्ञ कहलाओगे। तो उसका सम्मान करना ठीक है, उसका स्वरूप है। हम भी खुद भी, अगर मैंने भारत में जन्म लिया तो मैं अपनी भारत के साधु होते हुए हम भारत की इज्जत करते हैं, क्योंकि हम इसको उपकारी मानते कि हमारा जन्म यहाँ हुआ, इसलिए कोई बुराई नहीं। आचार्य श्री गुरुदेव को मानते हो कि नहीं? गुरुदेव भी भारत की इतनी इज्जत करते हैं, इसका मतलब भगवान थोड़ी हो गया। इज्जत देना और भगवान मानना दोनों अलग है। मैं तो इज्जत आपको भी देता हूँ, मैं भी आपसे आप करके बात करता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम भगवान हो गए। लेकिन मैंने आपको कुछ माना है कि नहीं, आपकी वैल्यू है कुछ, तो इसलिए मैंने आपको इज्जत दी। इज्जत देने का मतलब भगवान होना नहीं है। इज्जत तो हम सबको देते और देना भी चाहिए, लेकिन भगवान अलग चीज़ है, ये समझ के चलना। भगवान बहुत ही अलग वस्तु है, ये आप पकड़ के मानना। ये हमारी आस्था का विषय है, क्योंकि हम भी भगवान बनना चाहते हैं, पहले ये समझ लो। फिर महाराज जी, ऐसे ही तो हम उनको, सरस्वती को भी तो अपन स्वरूप में उनने वैसा बना दिया है, तो बनाने का वो एक उनका एक सिंबॉलिक है, ना कि वो ऐसा है। क्या भारत कैसी माता जैसी है? पृथ्वी है। पृथ्वी माता को हम माँ मानते। सुनो, हम माँ क्यों मानते? देखो, एक बात सबसे अच्छी बताता हूँ, प्रश्नकर्ता ने अच्छा प्रश्न किया है तो मैं आपको बताता हूँ। कभी ऑस्ट्रेलिया को माँ बोला उन्होंने? पाकिस्तान को, रूस को, चीन को? ये भारत की ही खासियत है जो अपनी भूमि को माँ मानता है। ये भारत की खासियत है। हम भारतवासियों के अंदर ये खासियत है कि हम इसको माँ का दर्जा देते हैं। संसार में कोई इसको माँ का दर्जा नहीं देता अपनी भूमि को। ये एक बात याद रखना, मतलब हम अपनी भूमि को कितना सम्मान देते हैं। एक घटना सुनाता हूँ आपको, सुनो। जब राम ने लंका जीत ली, राम ने रावण का वध करके लंका को जीत लिया, तो लक्ष्मण कहते हैं राम से कि भैया अपन ने लंका को जीत ली तो अब लंका पे राज करो, तो आप इसके राजा बनो, क्योंकि अब भारत से ज़्यादा कीमती लंका है, क्योंकि भारत से अलग थी लंका। तो आपने लंका को जीता है और सोने की लंका है और अपने पास तो ये जमीन है। तो अब राम ने क्या जवाब दिया इसके लिए? राम ने कहा, यद्यपि स्वर्णमया लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात्यपि गरिष्यते। हे लक्ष्मण, यद्यपि स्वर्णमयी है ये लंका, मैं मानता हूं कि तुम्हारा कहना ठीक है कि ये लंका स्वर्णमयी है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़ के होती है। मुझे लंका नहीं चाहिए,
मुझे तो जहाँ जन्म लिया है वो भूमि चाहिए, क्योंकि मुझे वो स्वर्ग से भी अच्छी है। एक बात पूछूं आपसे, चलो आपकी एक ये बात निकली है, तो आप लोग की, बहुत से लोगों की थिंकिंग है कि भारत अच्छा नहीं है, अपने को विदेश अमेरिका अच्छा है, रूस अच्छा है, वहाँ पे इतनी फैसिलिटियाँ, सुनो, सुन रहे हो कि नहीं, रूस में इतनी महाराज जो, क्योंकि जो आप लोगों से कोई लोग भारत से बाहर जाते हैं, मान लो उनकी जॉब यूएस में लगी, रूस में लगी, चाइना में लगी, तो वो हमारे पास आते हैं तो महाराज भारत अच्छा नहीं है, भारत में महाराज सुविधाएं नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, बेईमानी है, यहाँ पे बेईमानी बहुत है, यहाँ पे रिश्वतखोरी बहुत है ना, यहाँ पे हमारा सड़क पे चलने के ढंग नहीं है लोगों को। वो देखो वहाँ जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं, ये बात सच है कि गलत है मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी विदेश नहीं गया। नहीं सुनो तो पहले उनका हिसाब, अपना हिसाब बाद में लगा लेंगे, पहले उनका हिसाब लगा लें अपन। तो ये सच है कि गलत है? सच है कि गलत है? भारत ऐसा ही है? भारत खराब है? क्योंकि आप जब जाओगे तो आपकी भी शायद मेंटेलिटी यही हो जाए। वो मुझसे ये कहते हैं कि हमारा तो भारत आने की इच्छा नहीं होती, अब ऐसा लगता है कि वहीं शिफ्ट हो जाए, वहीं की नागरिकता ले लें और वहीं आराम से रहें। आपका मन क्या करता है? क्यों? आप लोगों का मन क्या करता है? भारत में रहने का कि भारत का बाहर? पक्का है? पक्का है? तो मुझसे एक प्रॉमिस जरूर करना कि अगर हमारे अगर मतलब हम पढ़ लिख के अच्छे बन गए और हमारी बाहर में यूएस में जॉब भी लग गई, लेकिन हम अंतिम समय तो भारत में ही गुजारेंगे। हम जाएंगे, सर्विस करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम भारत से गद्दारी नहीं करेंगे। जो भारत में रह के, भारत में पढ़ के, भारत जाके भारत के बारे में गलत बोलता है, सुनो 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 सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, भारत में रह के भारत की खाता है, भारत में पढ़ता है और बाहर जाके ये कहता है कि हम इससे तो अच्छा, भारत से अच्छा तो विदेश है, तो वो अपनी माँ को छोड़ के पराई माँ की प्रशंसा करता है। क्या हमारी माँ, अगर मान लो, एक बात कहूँ आपसे, बुरा तो नहीं लगेगा, मान लो अपनी माँ कुरूप है, अच्छी नहीं है, सुंदर नहीं है, धब्बे हैं, एक आँख नहीं है, हमारी माँ थोड़ी सी लंगड़ी है, लेकिन माँ तो, क्या हमारी माँ, दूसरे की माँ के हम प्रशंसा करने लग जाएंगे कि तुम तो माँ कुछ नहीं हो, इससे अच्छे तो वो है। चलो आपका एक स्टोरी का समय हो गया, स्टोरी सुनाता हूँ, सुनना है स्टोरी? लड़के लोग तैयार हैं? क्योंकि लड़कों लोग की मानसिकता मुझे कम दिख रही है, या तो उनकी मानसिकता मस्ती करने की हो रही है या बहुत देर से बोर हो रहे हैं। चलो एक अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ, सुनिए। इसको सुनने के बाद आपको कुछ फैसला करना, सुनो सुनो, इसको सुनने के बाद आप सबको एक फैसला मुझे बताना है, सुन रहे हो? एक बहुत छोटा सा 8 से 10 साल का एक लड़का था। अब 10 साल की उम्र तो बहुत अच्छी है, समझने के लिए समझदारी हो जाती है उसमें। चूंकि उसकी माँ एक आंख से अंधी थी, काणी थी, अब माँ की एक आंख नहीं थी, तो जो उसके दोस्त थे वो उसको चिढ़ाया करते थे, तुम्हारी माँ काणी है, क्योंकि काणी होती है तो कुरूप भी दिखती थी, अच्छी नहीं दिखती थी, तो कहते थे तुम्हारी माँ कितनी कुरूप है, तुम्हारी माँ काणी है, तो चिढ़ाते थे। तो उसको लगता था कि माँ अच्छी नहीं है, माँ को स्कूल नहीं आना चाहिए, क्योंकि माँ जब स्कूल आती थी तो बच्चे और चिढ़ाते थे, काणी है तुम्हारी माँ, काणी है तुम्हारी माँ, कुरूप है, कितनी गंदी लगती है, कितनी गंदी है तुम्हारी माँ। अब लगती तो थी, क्योंकि काणी अच्छी नहीं लगती थी और कुरूप दिखती थी, अब बच्चे को चिढ़ आती थी, तो माँ से कहता था कि माँ तुम स्कूल मत आया। और ये ओरिजिनल घटना है और ये पंजाब की घटना है, ये भी बता रहा हूँ आपको मैं, ओरिजिनल घटना। और जिसके साथ ये घटी है उसने अपने जीवन में ये घटना लिखी उसने पेपर में कि ये मेरे जीवन की घटना है और इससे आप कुछ सबक लेना। वो सबक बाद में बताता हूँ क्या है। जब उसने माँ से कहा कि माँ तुम स्कूल मत आया करो, मुझे तुमसे नफरत है, माँ ने पूछा क्यों? क्योंकि तुम काणी हो, कुरूप हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। तो उसकी माँ ने
क्योंकि माँ का प्रेम अलग होता है। माँ कुछ भी कहो, माँ तो माँ ही होती है। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं नहीं आऊँगी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, 10th क्लास में चला गया। माँ ने उसके पास जाना आना बंद कर दिया, कम कर दिया। लेकिन जब 10th की उसकी मार्कशीट आई, रिजल्ट आया, तो माँ ने कहा चलो मैं अपने बेटे का रिजल्ट देखने तो जाऊँगी। माँ के मन में था कि बेटी का रिजल्ट तो देखूँ क्या आया। जब वो वहाँ पहुँची तो उस समय बेटे का बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, लेकिन जैसे ही वो पहुँची तो लड़कों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया। और चिढ़ाते चिढ़ाते उसने इतना गुस्सा आया उसको, मैंने माँ तुमसे कितनी बार कहा तुम मत आया करो, उसने माँ पे हाथ उठा दिया, माँ को एक चांटा दिया उसने। देखो कितना गलत काम किया उसने। माँ के अंदर रोना आया, माँ के आंसू आ गए कि देखो इस बेटे ने मुझे आज मार भी दिया। और माँ ने उसके बाद उसे जाना बंद कर दिया उसके पास। और धीरे धीरे बेटा पढ़ा लिखा, अच्छी पढ़ाई की, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ता था, और वो शहर चला गया। जब वो शहर चला गया, एक अच्छा आदमी बन गया, एक अच्छी नौकरी लग गई, बहुत पैसा हो गया, उसकी शादी भी हो गई। लेकिन उसने कभी अपनी माँ को शादी में भी नहीं बुलाया, क्योंकि उसकी माँ काणी थी, तो फिर उसके बेइज्जती होगी, इसलिए उसने शादी में भी नहीं बुलाया। माँ से उसने अपने सारा संबंध खत्म से कर ली। माँ को भी नहीं पता था बेटा कहाँ है, लेकिन माँ उसका इंतजार जरूर करती थी कि एक दिन मेरा बेटा आएगा। इधर एक दिन जब बेटे की शादी हो गई, उसके बेटे हो गए, तो उन जो छोटे छोटे उसके बेटे थे उन्होंने पूछा अपनी दादी नहीं है पापा, अपनी आपकी माँ नहीं है? तो उसको माँ की याद आई। हाँ मेरी माँ तो है बेटा, तुम्हारी दादी है। तो उसका मन अब पिघला कि कम से कम एक बार माँ को देख तो आऊँ, माँ है कहाँ। मैंने बहुत दिन से माँ के बारे में कुछ नहीं पूछा, और वो बिना बताए, किसी को नहीं बताया, क्योंकि अभी उसने अपने बेटे को नहीं ले गया ना पत्नी को ले गया कि माँ को कैसी है क्या, एक बार देखूंगा। और वो पहुंचा, संयोग से उसकी माँ अब नहीं थी, उसकी माँ का मरण हो चुका था, और पड़ोसी ने उसकी माँ की अंत्येष्टि वगैरह कर दी थी। क्योंकि इसका पता नहीं था उसके पास, तो उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। लेकिन उसने देखा कि उसके घर पे ताला लगा हुआ है, तो उसने पड़ोसी से पूछा कि यहाँ पे एक महिला रहती थी, वो कहाँ है? तो उसने कहा कि आप कौन है? तो उसने कहा मैं उनका बेटा हूँ। तो उन्होंने कहा बताया आप लेट हो गए, आपकी माँ का 1-2 साल हो चुके, उनका देहांत हो चुका है, लेकिन आपकी माँ आपके लिए एक लेटर दे गई, एक चिट्ठी। अंतिम समय में उन्होंने आपके लिए एक चिट्ठी लिखी थी, चूँकि आपका पता नहीं था तो मुझे हमें पकड़ा गई कि कभी मेरा बेटा आए तो ये चिट्ठी उसको पकड़ा देना और ये चाबी दे देना, मेरे मरने के बाद इसमें ताला डाल देना और ये चाबी पकड़ा देना। तो उन्होंने ताला डाल दिया और उसकी चाबी उस बेटे को पकड़ा दी। बेटे ने ताला खोला और चिट्ठी को लिया हाथ में और उस घर में प्रवेश किया। प्रवेश में किया, पूरा घर धूल धमस से पूरा हो रहा था, क्योंकि बहुत सालों से 2 सालों से बंद था। तो उसने बेटे ने लेटर को खोला और लेटर को पढ़ना शुरू किया। उस लेटर में जो लिखा था उसको पढ़ने के बाद बेटे के अंदर से जो आंसू बहे और बेटे की बिल्कुल कहते हैं कि पैर से नीचे धरती चली गई, उसको इतना रोना आया अपनी माँ के लिए। क्यों आया वो सुनना, उसमें क्या लिखा था, ऐसा क्या चीज़ लिखी थी उस लेटर में कि उस बेटे को रोना आ गया, जो इतना क्रूर था, जो कभी माँ को पसंद नहीं किया, माँ को जिसने हमेशा बुरा भला कहा। उसमें लिखा था मेरे प्रिय बेटे, मैं जो तुझे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। फिर भी बेटा तू मुझे नहीं चाहता, क्योंकि मैं एक आँख से काणी हूँ और मैं कुरूप हूँ, इसलिए तू मुझे नहीं चाहता। और बचपन से तूने मुझसे नफरत की, जब से तू मुझे समझने लगा, और समझते समझते तूने मेरा इतना अपमान किया कि मुझे छोड़ के भी चला गया, लेकिन तू मुझे लौट के नहीं आया। फिर भी मैं तेरा इंतज़ार आज भी कर रही हूँ। अब शायद मेरी ज़िंदगी कुछ समय की है, तो इसलिए मैं तुझे ये चिट्ठी लिख रही हूँ। ये चिट्ठी तुझे मिल जाए तो तुझे वो ओरिजिनल घटना पढ़ना पड़ जाए कि तेरी माँ काणी क्यों है। उस लेटर में उसने लिखा, अगली लाइन लिखी कि बेटा मैं बचपन से काणी नहीं थी, शुरू से मैं कहानी नहीं थी, लेकिन ये मैं कहानी कैसे बनी, ये कहानी अब तुझे मैं लिखती हूँ, वो सुन, पढ़ लेना इसको। उसने लिखा जब तू 3 या 4 साल का था तो तेरी एक आँख में फटाके से तेरी एक आँख काणी हो गई, और तेरी एक आँख काणी होने के कारण तेरा चेहरा इतना बीभत्स सा दिखने लगा
तो मुझे तेरे आगे की भविष्य की चिंता सताने लगी कि तुझे तेरा क्या होगा। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये क्या इसकी आंख नहीं आएगी? तो उन्होंने कहा नहीं, अब इसकी आंख दोबारा नहीं आ सकती, लेकिन इसकी अगर कोई इसे एक आंख दे दे तो ये वापस से अच्छा दिखने लगेगा। तो मैंने अपनी एक आंख, मैं काणी नहीं थी, मैंने अपनी एक आंख निकाल के तुझे दी और तुझे दोनों आंख वाला मुझे बनाया। लेकिन तूने मुझे बचपन से देखा, जब तू समझदार हुआ तो तूने मुझे काणा समझा और बीभत्स समझा, और मुझे तूने कभी पसंद नहीं किया। लेकिन मैं बचपन से काणी नहीं थी, मैंने एक आंख देने के कारण, तुझे आंख देने के कारण मैं काणी हुई। सुन रहे हो आप लोग? ये लाइन पढ़ने के बाद उस बेटे के आंखों से आंसू नहीं रुके। अब आपसे पूछना चाहता हूं, उस बेटे ने जो मां को मार दिया, उसने जो अपनी मां का अपमान कर दिया, क्योंकि उसने जो देखा वो तो ठीक देखा था, क्या ठीक था ये? आप समझ रहे हो? क्या ठीक था? बेटे को ऐसा करना चाहिए था? गलत किया उसने। कहीं हम भी इसे ट्रैक पे तो नहीं है? सोचना, समझना आप। माता पिता हमारे लिए क्या है? उन्होंने हमें क्या नहीं दिया, लेकिन आज हम उन माता पिता को कितना भरा बुरा कह देते हैं। बहुत जल्दीबाजी कर जाते हैं अपन, क्योंकि हम उनकी मजबूरियों को नहीं जानते। हम ये नहीं समझते कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या मजबूरी है। समझ रहे हो? क्योंकि ये कहानी भारत माता से शुरू हुई थी। जननी और जन्मभूमि क्या चीज है। हम इस भारत को नहीं समझ रहे हैं कि इस भारत से हमें क्या मिला है। हमें इसकी प्रॉब्लम दिखती है, हमें जन्मभूमि में ऐसी कहानी दिखती है, अरे यहाँ बेईमानी है, यहाँ पे तो पानी नहीं है, यहाँ पे सड़क नहीं है, यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ के लोग बेईमान हैं। हमने भारत को भी उस माँ के तरह ही माना, और अपनी माँ को भी। बोलो, बहुत से लोग को अपनी माँ से शिकायतें हैं। आपकी बहुत से लोगों की मुझसे शिकायत मिलती रहती है, महाराज मम्मी पापा हमें समझते नहीं है, मम्मी तो हमें हमेशा डांटती रहती है, मम्मी तो हमें प्रेम करती नहीं है, मम्मी तो बड़े को ही चाहती है, छोटे को ही चाहती है ना? यही है ना आप लोगों ने? पापा तो हमारी सुनते ही नहीं है, हमें ऐसा ही कहते रहते, ये कर वो कर, कब ऐसा ही करेगा तू। उनकी प्रॉब्लम समझते हो आप लोग? टॉपिक को समझ रहे हो आप लोग? क्योंकि आपका जो उन्होंने सच छुपा रखा है आपसे, वो आपको नहीं पता है। आपको वो पता है जो आपको दिख रहा है, आपको वो, आप में से किसी को वो नहीं पता है जो उन्होंने आपसे छुपा रखा है। जब आपके मम्मी पापा अकेला में आपकी बातें करते ना, तो कभी सुन लेना, तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। जब वो कहते हैं, माँ कहती है कि ये बेटी बड़ी हो रही है, इसके बारे में आप कुछ सोचो समझो, तो पिता कहता है कि क्या करूँ, इतने इनको पढ़ाने में अपन ने इतना खर्चा किया है, आगे इसके भविष्य के लिए भी अपन इकट्ठा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, एक काम करेंगे अपन, थोड़ा सा अपन और कम पहनेंगे अब, लेकिन इसके लिए इकट्ठा करना है। आपके नाम से कहीं पॉलिसी बना रखी है उन्होंने, आपको पता नहीं है क्या? किस लिए बना रखी है उन्होंने? क्योंकि आप बड़े होके जब आपको कहीं भेजना है, उन्हें आपकी शादी करना है या आपके लिए कुछ अच्छा करना है, तो इसी पॉलिसी को कैसा बनाया उन्होंने मालूम आपको? कभी अपने आधा पेट रेखे उन्होंने आपकी पॉलिसी बनाई है, ये आपको पता नहीं है। माँ ने अपनी बहुत सी चीज़ों को आधी अधूरी पूर्ति करके, कोई बात नहीं, और आपको लगता है कि ये हमारे लिए करते नहीं है, आप बहुत जल्दी डिसीजन मत लेना। कहानी समझ में आ रही है आपको? कहानी मैं नहीं चाहता कि आप वो बेटे बने जब आपको पछताना पड़े। सुन रहे हो कि नहीं? आप वो बेटे मत बनो कि बाद में आपको वो चिट्ठी मिले और आपको पछताना पड़े। आप वो बेटी मत बनो कि आपको बाद में वो चिट्ठी पढ़ के ऐसा लगे कि मैंने क्या करा अपनी माँ के साथ, मैं क्या सोचती थी और ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? आपको समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा आपकी अपनी अब थिंकिंग बदलोगे
आप विचार बदलोगे परिवार वालों के बारे में, आप बदल के देखना, आपको लगेगा। आपको जल्दीबाजी इसलिए हो जाती है कि अपन लोग के बीच में एक अपनी जो दोस्तों के बीच में अपन देखते हैं ना, हम उससे प्रभावित होते हैं। एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम ये है, मान लो अपने दोस्त थे, उनके परिवार वाले हो सकते हैं बड़े आदमी हो, उसकी मम्मी पापा करोड़पति अरबपति हो, और हमारे मम्मी पापा नहीं है करोड़पति अरबपति, तो उससे तुलना ना करें हम। इसलिए उसके मम्मी पापा करोड़पति, इसलिए हमारे मम्मी पापा खराब हो गए। क्यों? उसके मम्मी पापा ने उसे गाड़ी दिलाया, मोबाइल दिलाया, उसके लिए सब कुछ दिलाया, और हमारे मम्मी पापा गरीब है, वो नहीं दिला पा रहा है, तो इसलिए वो खराब हो गई। हमने क्यों उनके अपमान करना शुरू करी है? तुमने हमारे लिए क्या किया? कुछ नहीं दिलाते, उसकी मम्मी ये दिलाती, उसके पापा ने ये दिलाया। सच बोलो, आता है कि नहीं ये भाव आपके उनमें? आप तुलना करते हो कि नहीं उनके मम्मी पापा से अपनी मम्मी पापा की? आता है कि नहीं? उसके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, जैसे वो देश अच्छा है, ये देश खराब है, बेकार है, रद्दी है, ये तो कुछ नहीं यहाँ पे। तो सुन रहे हो कि नहीं? बात आ रही पकड़ में कि नहीं? थोड़ा सा संवेदनशील हो कि नहीं तुम लोग? थोड़ी अपने अंदर संवेदना है? अगर है संवेदना, अगर आपकी मरी नहीं है, आपको लगता है कि नहीं अभी मेरे अंदर थोड़ा सा संवेदना बाकी है, तो अब अपने परिवार वालों के लिए थोड़ा सा धारणाएं बदलना, अपने उस मजबूरी को समझना, कहीं मेरे कारण तो काड़ी नहीं है माँ, मेरे माता पिता मेरे कारण तो गरीब नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी चिंता में, मेरी पढ़ाई के कारण इन्होंने सब कुछ किया और मैं इन पे ही आरोप लगा रहा हूं। आप में से ऐसे बहुत से लड़के हो सकते हैं जिनके लिए मम्मी पापा ने आपकी पढ़ाई के लिए क्या क्या नहीं किया होगा। है आपके मम्मी पापा ने किया या नहीं किया? आप अपने इतिहासों को खोजना। मैं बताता हूँ इतिहास कैसे बदलता है। आपके पूर्वज में से कई पूर्वज ऐसे निकलेंगे जिन्होंने ठेला चलाया होगा, जिन्होंने सड़क पे दुकान लगाई होगी, जिन्होंने किसी की नौकरी की होगी। हो सकता है आज आपके अच्छे दिन हो गए हों, हो सकता है आपके आज पापा बहुत अच्छी खुद की बिजनेस हो गया हो, बहुत अच्छा है, आपके बहुत अच्छे घर हो गए हो, बंगले हो गए हो, लेकिन उन्होंने वो दिन भी गुजारे हैं जो दिन आपको नहीं गुजारने दिया। अच्छा, आपको क्या लगता है आपके मम्मी पापा ये चाहते कि आप ठेला चलाओ? सही बताना, कितने लोग का ये थिंक है कि मेरी मम्मी पापा चाहते हैं ये सड़क पे दुकान लगाए? कितने लोग चाहते हैं कि ये ठेला चलाए? कितने लोग चाहते हैं कि ये इसको कुछ ना हो इसके पास? ऐसा है आप में से किसी की? नहीं है ना? आप में माता पिता की ये थिंकिंग तो नहीं है ना? अच्छा, कितने माता पिता की ये थिंकिंग है आपके? आप सही बताना, ये चीज तो नहीं है, आपने नकार दी। कितने लोगों के मम्मी पापा का ये सपना है कि बहुत बड़ा आदमी बने? सबके मम्मी पापा का सपना है ये एक अच्छी जॉब करे, करोड़ों की जॉब हो इसकी, एक अच्छा घर हो इसका, एक अच्छा बंगला हो, एक के पास गाड़ी हो, रुपया हो, पैसा हो, एक अच्छी फैमिली हो इसकी। है कि नहीं ये सपना आपके मम्मी पापा का? बोलो ना, है कि नहीं? है। तो इसका मतलब वो आपका बुरा तो नहीं सोचते, वो ये नहीं चाहते कि जो दिन मैंने देखे वो तुम देखो। आपको बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ऊपर से तो नहीं जा रही? हिंदी ही बोल रहा हूं, उर्दू तो नहीं। तो इसको फॉलो करोगे? याद रखना इस लेटर को, ये ओरिजिनल घंटा है, पंजाब की है। इस व्यक्ति ने इस लेटर को क्यों लिखा मालूम? ये घटना क्यों लिखी उसने समाज पेपर में ये घटना को इसलिए निकलाया कि जो गलती मैंने की उसमें अंत में लिखी कि मैं जिंदगी भर आज अपनी माँ के लिए पछता रहा हूँ, और जो मैंने गलती अपनी माँ के लिए की, आप सबसे निवेदन है ये गलती कोई अपनी माँ के लिए ना करे, कोई अपने पिता के लिए गलती ना करे, कोई अपने माता पिता के बारे में ये उल्टे विचार ना लाए। बार बार क्यों कहते हैं हम लोग बात? क्योंकि ये शायद हो सकता है वीर सागर जी महाराज भी आपसे कह रहे हो सकता है मैं भी आपसे कह रहा हूँ, हो सकता है धवल सागर जी भी आपको यही बताएं, हो सकता है प्रमाण सागर जी आए उन्होंने भी आपको ये बताया हो, है ना? हर साधु आपको ये बताता है, लेकिन आपके
यहाँ तक आती है और पुनः यहाँ से बाहर हो जाती है। क्यों हो जाती है बाहर? कोई कारण बताओगे आप में से? अच्छा, इतना सुनने के बाद आप में परिवर्तन क्यों नहीं आता, ये बताओ। ये परिस्थिति ऐसी घट जाए तो महाराज यहीं से वो इधर बाहर हो जाती है और हम वैसे ही हो जाते हैं जैसे हम थे। क्यों? लड़कों में से बताऊंगा कोई कि आप क्यों नहीं बदल पाते? इतना सब सुनने के बाद भी आपकी नेचर क्यों नहीं बदलता? पारस तुम बताओ, तुम अच्छा बताते हो। हाँ बताओ बताओ, कुछ भी बता दो, कुछ तो बताते ही रहते हो। मैं तो सही हूँ, मैं क्या बता दूँ। अच्छा आप सही हो, चलो आप में से किसी और को कुछ बताना है इसमें कि क्यों नहीं बदलते आप? क्या लगता है आपको? चलो अपने बारे में बताओ, एक जनरल बता दो कि इस कारण से ऐसा होता होगा। जनरल बता दो, ये अपने ऊपर मत लो, जनरल चीज बता दो कि महाराज इस कारण हम बदल नहीं पाते। नहीं कोई, अच्छा कोई नहीं बता पा रहा तो उसकी सुन के कोई बता दो। अरे इतने पढ़े लिखे तो हो ही तुम लोग। हाँ बताओ। प्रैक्टिकल हम इसमें नहीं देख पाते क्योंकि हमारा एक बताओ, हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि अभी उनकी दृष्टि में और हमारी दृष्टि एक नहीं हो पाती, हम उनको उस विचारधारा से नहीं देख पाते। तो मेरा अब तो आप सबसे कहना है कि अब इस विचारधारा जो हमने आपको थॉट्स दिया, जो चिंतन दिया, जो हमको स्टोरी दी, आज से उस विचारधारा से देखना। क्योंकि हम किस विचारधारा से अभी तक देखते थे कि मम्मी हमारे बारे में कभी अच्छा नहीं सोचती, कभी हमारा डांटती रहती है, हमेशा मेरे में खोटी निकालती रहती है ना? आपकी मम्मी हमेशा आपको टोकती रहती है, आपके पापा टोकते रहते, क्या करती रहती है, पढ़ती नहीं है, सुनती नहीं है, मोबाइल में लगी रहती है, हमेशा दोस्तों से लगी रहती है, हमेशा घूमती रहती है, यही कहते हैं वो, यही कहते हैं पारस। माँ बाप इसलिए टोकते जिससे कि कोई और हमको कल के दिन ना ठोक पाए उस चीज के लिए। देखो कितनी बड़ी बात बोली, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ा थॉट्स है, बहुत बड़ा। अगर ये देखो, जो चीज मैं नहीं बता पाई वो तुम में से किसी ने बता दी, ये रियल बात है। मैं से खुश इस बात से, उनके मन में क्या है एक बात आओ, मुझे क्या अच्छा लगेगा एक बात समझना। मैं तुम्हें डांट दूं और तुम अच्छे हो जाओ, कि कोई तुम्हें बाहर अन्य वाला डांटे और तुम सुधरो, मुझे अच्छा क्या लगेगा? और आपको भी अच्छा क्या लगेगा? कि आप महाराज आप डांट दो क्योंकि आप मेरे लिए सब कुछ हो, लेकिन जो मेरे लिए कुछ नहीं है, 2 कौड़ी का है, वो मुझे डांटे, वो मुझे मारे, वो मुझे गलत कहे। अब देखना आपके माता पिता आपके लिए क्या सोचते हैं। सेम यही आपके माता पिता की कंडीशन होती है कि वो ये नहीं चाहते कि कोई तुम्हें बाहर वाला तुम्हें कुछ कहे, उन्हें वो सहन नहीं है। उन्हें ये सहन नहीं है कि मेरे बेटे बेटियों को कोई बाहर वाला गलत बोल दे, कोई ये कह दे मेरे से आके कि तुम अपने बेटे को संभालो, अपनी बेटी को संभालो। देखो क्यों डांटते हैं, आज समझ में आ रही तुमको बात? अब समझ में आएगी तुम्हें ये बात। कोई तुम्हारा माता पिता ये नहीं चाहते कि कोई पराया व्यक्ति पड़ोसी आके ये कहे तुम्हारा बेटा देखो ये कर रहा है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, वो देखो वो फालतू घूम रहा है, ये काम ना करो, इसलिए वो टोकते हैं। ऐसे ही वो आपके लिए टोकते हैं कि तुम्हारी बेटी देखो वो कहाँ घूम रही है, वो किस लड़के के साथ घूम रही है, वो क्या कर रही है, वो कितना गलत काम कर रही है, वो इस तरीके के कपड़े पहन रही है, इस तरीके का मोबाइल में मैसेज कर रही है, इस तरीके की मोबाइल देख रही है, क्योंकि उन्हें ये सहन नहीं होगा। वो कहते हैं अटैक आ सकता है इन बातों से आपके माता पिता को, अगर कोई कह दे कोई। तो अब आज से थिंकिंग बदलना कि इससे अच्छा है कि वही हमें कह दे, कोई दूसरा कहे इससे अच्छा माता पिता ही हमें, क्योंकि घर की बात घर में तो है, कोई बाहर वाला कहेगा तो 17 जगह बोलेगा, आपकी बेइज्जती करेगा 17 लोगों में, हमें पता है ये कैसी है मम्मी पापा। अच्छा एक बात हूँ, एक अंतिम चीज कह के छोड़ रहा हूँ आपकी क्लास, समय हो गया। आपके माता पिता का एक नेचर देखना, वो तुम्हें तो टोकते रहेंगे, तुम्हें बड़ा भला बुरा बोलेंगे, लेकिन कोई मेहमान आ जाएगा ना,
तो तारीफ करते हैं। कारण है उसका, उसका कारण देखना। नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पढ़ती है, वो तो बहुत अच्छी है, कभी नहीं टोकती वो, क्योंकि वो जानती है कि नहीं ये मेरी ही बुराई है, तुम्हारे तो हमें टोकेगी, तो ये नहीं करती वो तो कहेगी नहीं नहीं बहुत काम करती। जैसे हम कभी पूछ लेना उनसे तो तुम्हारे माता पिता हमसे प्रशंसा ही करके जाते हैं तुम्हारी, नहीं नहीं महाराज जी वो बहुत अच्छी है, वो तो बहुत अच्छा पढ़ती है, वो बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा वो तो महाराज। अब देखो फिर धीरे से कोई एक शिकायत के बाद थोड़ा सा उसको गुस्सा आता है, ये कह जाएगी उसको ये काम हो जाए तो महाराज बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारी प्रशंसा तो करती ही है तुम्हारे पीठ पीछे। इसका मतलब माता पिता जो तुम्हें डांटते हैं वो वैसे है नहीं, उनके मन में तुम्हारे लिए कुछ चिंता है, बस इसलिए वो ऐसा। तो ठीक है, अपनी बात यही क्लियर रखता हूँ, आपकी क्लास छोड़ता हूँ। तो आपको समझ में आ गई। मैं नहीं चाहता कि तुम भी अपने जीवन में ऐसा लेटर लिखो और किसी को छापो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम वो लेटर लिखो, तुम वो बेटा लिखो और वो तुम नहीं लिखो। मैं किसी मंच से तुम्हारी कोई ऐसी घटना सुनाऊं कि ये वो बेटे हैं और वो बेटियां। मुझे तुम्हारा कोई ऐसा एग्जाम्पल मिले जिसको मैं मंच से कह सकूं कि ऐसे बेटी भी और ऐसी बेटियां भी मैंने कटनी में देखी हैं। ठीक है, आप ऐसा बनेंगे। इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, जिन वाणी के ज्ञान।